हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि कई दिनों से आपको सुनबहरी कुष्ठ रोग की शिकायत हो गई है, पिछले कई वर्षों से कुष्ठ रोगियों द्वारा ये चैनल को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके चलते मेरा हौसला काफ़ी बुलंद रहता है और आपको इतने दिनों से हम कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। बहुत दिनों से कुष्ठ रोगियों का हमारे चैनल को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसी से हमें उत्साह लगता है और कुष्ठ रोगियों द्वारा बम्पर सपोर्ट के वजह से ये चैनल खड़ा है। उन्हीं लोगों का ये चैनल है और उन लोगों के चलते ही उन लोगों के ये चैनल को ज़्यादातर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हर तरीके से सपोर्ट करने की वजह से हम मेहनत कर पाते हैं। सुबह 7 से 8 बजे से कॉल लेना, व्हाट्सएप पर जवाब देना, रात्रि होते होते 2 बजे तक किसी तरह से समय लग जाता है। तो इसका रिजल्ट निकल रहा है कि ये लेप्रोसी का चैनल पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में देखा जा रहा है और ये लेप्रोसी का मरीज काफ़ी सपोर्ट करते हैं और काफ़ी हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आइए हम बीमारी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाए तो बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी के घर में झगड़ा लगा है तो थोड़ा थोड़ा है, मनमुटाव है, हल्का फुल्का चलता है, तो आपको मालूम नहीं चलेगा बाहर में कि इन लोगों के घर में किस प्रकार से किन लोगों का रिश्ता है, झगड़ा झंझटाई की नहीं है। तो ये और जो शुरुआती दौर में कम रहता है तो झगड़ा कम रहता है, वैमनस्य कम रहता है, तो दीवार से आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जा पाता है, तो आपको मालूम नहीं चलता है कि किन लोगों के बीच में कैसा झगड़ा है। लेकिन वही झगड़ा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आमने सामने आकर के लोग झगड़ा करने लगते हैं और काफ़ी झगड़ा बढ़ जाता है, तब आपको मैटर समझ में आता है कि झगड़ा किस लिए क्यों हो रहा है। ठीक उसी तरह से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग शुरुआती दौर में है तो बहुत लोगों को मालूम नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही इसका असर शरीर पर ज़्यादा खतरनाक और भयंकर तरीके से आने लगता है, ठीक तब जाकर मालूम चलता है कि अरे ये कौन सी बीमारी हो गया शरीर में। तब लोग चिंता करने लगते हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी है और पूछना शुरू करते हैं। तो अगल बगल में जो जिसके पास जानकारी नहीं है, अरे आप बोलिएगा सुन हो गया, अरे कुछ बीमारी नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, सुनबहरी है, सुनबहरी है। अब आप सोच लिए कि सुनबहरी है, आपको कुछ नहीं करेगा, इसी फेरे में आप रह रहे हैं, ध्यान नहीं दिए और एक दिन बीमारी ये और बीमारी क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत भयंकर रूप में आ जाता है। जैसे ये ज़्यादा दिन तक बीमारी हो जाएगा तो आप सभी जानते हैं हाथ का जो उंगली है धीरे धीरे ये धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। ये टेढ़ा होने लगेगा, आपको जैसे तैसे टेढ़ा कर सकता है, यानी आपको बहुत इसमें सुन्न रहने लगेगा और हाथ का फिंगर जो है धीरे धीरे पतला होने लगता है। पैर में भी आपको जब ये चला जाता है तो धीरे धीरे आप पैर उठाते हैं, आपको पैर का चप्पल निकल जाता है, मालूम नहीं चलता है। और ज़्यादा दिन तक एमडीटी लेने के कारण आपका शरीर तो काला हो जाता है
और आँखों से कम भी दिखाई देने लगता है। आँखों से कम दिखाई देना एमडीटी का साइड इफेक्ट है। पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर आना, उल्टे जैसा मन, भूख की कमी, ये बहुत साइड इफेक्ट देता है। किसी किसी का तो हाथ पैर में आपको ठीक करने के जगह पर नुकसान भी पहुंचा देता है, रिएक्शन भी करता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, यानी डॉक्टर के अंडर में आपको दवा लेनी है। चमड़ा सुन्न हो गया है और धब्बे धब्बे शरीर में दिखाई देने लगे हैं। सबसे पहले आइए, यदि सुनबहरी लेप्रोसी है तो उसमें करनी क्या है। यदि आपको धब्बा धब्बा आ रहा है शरीर में, तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जब बीमारी आगे बढ़ने लगता है, जब आप दिखाने जाते हैं डॉक्टर के ऊपर जाने लगते हैं, संजोग भाग ठीक है तो बहुत सारे लोग तो डॉक्टर पकड़ लेते हैं। कई लोग तो 10 साल के बाद में उन्हें मालूम चला कि उन्हें कुष्ठ रोग है। उन्हें 10-15 साल तक मालूम भी नहीं चला था उनके शरीर में इतना बीमारी भयंकर रूप से फैल रहा है। वो निश्चिंत थे कि कुछ नहीं है। जब उनका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा कर दिया, तब उन्हें समझ में आई कि उनको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा कर दे, मुंह भी टेढ़ा कर देता है, आँख का पलक जो है आपको जल्दी जल्दी नहीं गिरता है, नाखून है जो काला करना होने लगता है, नाखून मोटा और खराब होने लगता है, शरीर जो बुढ़े की तरह होने लगता है, काफ़ी कमज़ोर होने लगता है। तो हम बता रहे थे कि शुरुआती दौर में कोई भी जांच कराएंगे तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग का लक्षण दिखाई नहीं देता है और ये बहुत ज़्यादा हो जाने पर ही मालूम चलता है। हमारा यदि आप चैनल देख रहे हैं तो बिंदु से शुरू हुआ भी कुष्ठ रोग लेप्रोसी का लक्षण पकड़ा जाएगा और आपका ज़रूर ये बीमारी को शुरू में ही पकड़कर अगर अच्छा कर दिया जाएगा तो जो इसको लंबे समय तक आप कष्ट भोगते हैं वो भोगना नहीं पड़ेगा। तो लंबे समय से हमारा आप चैनल देख रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम एक से भरकर एक वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहला धब्बे धब्बे देखे हाथी के तरह चमड़ा हो जाए, भैंस के चमड़े के तरह मोटा हो जाए, तो आपको चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा दिखाई देने लगे और धब्बे धब्बे रंग बदलता हुआ धब्बा धब्बा नजर आए शरीर में, तो आपको समझनी चाहिए धब्बे धब्बे आपको ये शरीर में दिखाई दे तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी हो गया है। कान भी बहुत जगह पर मोटा होने लगता है, कान आपका कान मोटा होने लगेगा, ये कान मोटा होना दिखाई देता है। और इस तरह से जो झुनझुनी होता है और सुई चुभना, कहीं पर भी चोट लग जाए तो झन से आपको करेगा, लगेगा कि क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कमजोरी समझ में आता है आपको। और रंग जो बदलता है वो रंग बदलता है धीरे 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 धीरे। वहाँ पर आप कलम हिलाइए, कहीं पर भी हो, चीटी काटिए, चीटी काट सकते हैं, चीटी काट के पिन हिलाइए, चुभोइए। यदि आपको मुर्दे में जिस तरह से आपको मुर्दे को काटिए, जलाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक लेप्रोसी का यदि आप मरीज हो गए हैं, जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न है, वहाँ पर चीटी काटने से, सुई हिलाने से यदि आपको समझ में नहीं आए तो आपको इसको कुष्ठ रोग समझनी चाहिए। कई लोग, कई ऐसे गार्जियन मिलते हैं, सोचते हैं कि एमडीटी का दवा आप खिला रहे हैं अपने गांव देहात शहर के डॉक्टर के पास से, यदि नहीं ठीक होता है तो वो समझते हैं कि बड़े डॉक्टर के पास यानी बड़े अस्पताल में जाने के बाद में ये कुष्ठ रोग लेप्रोसी ठीक हो जाएगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुष्ठ रोग लेप्रोसी का दवा आप साधारण अस्पताल से लीजिए या बड़े शहर से लीजिए या बड़े से बड़े आप हॉस्पिटल से लीजिए, सभी जगह आपको एमडीटी का दवा ही दिया जाता है। और एमडीटी का दवा से ये बीमारी कभी भी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है।
इस बीमारी को जड़ मूल से ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा ही कारगर है। यदि आपको होम्योपैथिक इलाज की ज़रूरत है और एमडीटी से ठीक नहीं हो रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप राय ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल इसको आप ले सकते हैं, रोकथाम के लिए है 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक। इसे भयंकर नहीं हो पाता है। कई लोग समझ जाते हैं कि सर ले लें और ले के खाएँ, इसे वो समझते कि ले लेने से ठीक हो जाएगा। इससे ठीक नहीं होगा। यदि आप तत्काल इलाज नहीं लेना चाहते हैं, कोई मजबूरी है आपके पास में, तभी तक इसको लेना है ताकि रोग आगे बढ़े नहीं। साबुन हम आपको बताए थे, साबुन कहीं से भी साबुन आप ले सकते हैं। ये ग्लिसरीन युक्त साबुन है, यही लगानी चाहिए लेप्रोसी के बीमारी में। और तुबरक चालमोगरा का तेल है, चालमोगरा का तेल आपको देख सकते हैं, चालमोगरा का तेल है, ये बहुत अच्छा काम करता है। चालमोगरा तेल बहुत सारे कंपनियों का ये होता है, आप देख सकते हैं। चालमोगरा तुबरक तेल ये आपको होता है। तो कुष्ठ रोगी को फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, काजू किशमिश लेनी चाहिए, डेट्स खजूर लेनी चाहिए, यानी जो भी शरीर को आपको स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत कर दे। जितना स्ट्रॉन्ग होने वाला आप खाना खाएंगे, कुछ भी परहेज नहीं है, स्ट्रॉन्ग करे शरीर को। जितने स्ट्रॉन्ग करेंगे उतने आपको ये बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होगा। होम्योपैथिक दवा आपको लेनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा लीजिए और शरीर को बुलंद करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दवा लीजिए। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करिएगा। और पैर से चप्पल निकल जाता है स्वतः, तो उसको आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। थोड़ा सा बाजा बजने लगा है, फंक्शन का दिन है। आज के खास वीडियो को छोट रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो पैर से चप्पल निकल जाए, नाखून खराब होने लगे, झुनझुनी आपको होने लगे, काफ़ी थकावट होने लगे, और एमडीटी का दवा बहुत ज़्यादा दिन तक न ले, क्योंकि सूजन होने लगता है। और सूजन और दर्द की दवा होम्योपैथिक में ही है, और इसी से आपका दर्द सूजन सब कुछ जाएगा और बीमारी भी ठीक हो जाएगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।